हेलो एंड वेलकम टू एससे क्रिकेट स्टैंड। तो एससे क्रिकेट स्टैंड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जिस चीज का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था कि आईपीएल ऑक्शन कब होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंफर्म डेट जो है वो आ चुका है। 24 एंड 25 नवंबर को ऑक्शन होगा, ठीक है, आईपीएल 2025 के लिए। लेकिन हम उससे पहले ये जानेंगे कि जो 46 प्लेयर रिटेन किए गए हैं सभी टीमों के द्वारा, वो कौन कौन से प्लेयर हैं और कितना में रिटेन किए गए हैं, मतलब अमाउंट कितना मिला है सारे प्लेयर्स को। जो टोटल 46 प्लेयर रिटेन हुए हैं उनका अमाउंट क्या है, ठीक है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि 46 प्लेयर तो रिटेन कर लिए गए हैं, लेकिन 574 खिलाड़ी का बोली लगेगा उस दिन 24 और 25 नवंबर को। उसमें से 204 प्लेयर्स ही सोल्ड हो पाएंगे और बाकी प्लेयर अनसोल्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिटेन की है, मतलब जो रूल था कि आप 6 प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, तो सबसे ज्यादा केकेआर और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रिटेन किया 6 प्लेयर्स, वो पूरा यूज कर चुके हैं, ठीक है, रिटेंशन का। वो अब आरटीएम यूज नहीं कर सकते हैं। आरटीएम क्या होता है? राइट टू मैच आरटीएम कार्ड, वो अब रूल्स नहीं यूज कर सकते। कौन कौन? केकेआर की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम। बाकी चेन्नई, तो चेन्नई ने 5 रिटेन किया है भाई, तो वहां एक आरटीएम कार्ड यूज हो सकता है। मुंबई इंडियंस ने 5 रिटेन किया, वहां भी एक आरटीएम कार्ड यूज हो सकता है। लेकिन ये दिलचस्प है कि पंजाब की टीम्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स को, और सबसे कम रिटेन जो करने वाली टीम है प्लेयर्स को, वो है पंजाब किंग्स। वो सिर्फ 2 ही प्लेयर्स को अपने टीम में रिटेन की है। यहां तक कि अर्शदीप सिंह को भी रिटेन नहीं किया है पंजाब किंग्स ने, ठीक है। और आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु ने 3 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल। ये 3 प्लेयर्स रिटेन किए गए हैं आरसीबी की तरफ से। सबसे पहले हम जानते हैं कि चेन्नई ने कितने प्लेयर्स को रिटेन किए हैं। तो चेन्नई ने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें से आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़ एंड सेकेंड रविंद्र जडेजा, थर्ड एमएस धोनी, ठीक है, ये क्या बोलते हो, पथिराना, शिवम दुबे, ये 5 प्लेयर्स हैं जो कि इनके द्वारा रिटेन किए गए हैं चेन्नई की तरफ से। अब अमाउंट हम जान लेते हैं कि किस प्लेयर्स को कितना ज्यादा पैसा मिला है। तो ऋतुराज गायकवाड़ को जैसा हम लोग जानते हैं कि 18 करोड़ में रिटेन किया गया है। रविंद्र जडेजा को भी सेम अमाउंट में रिटेन किया गया है, 18 करोड़ में। लेकिन यहां बात आता है कि एमएस धोनी 4 करोड़ में क्यों रिटेन किए गए हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि एमएस धोनी भाई इतने बड़े प्लेयर्स, जो कि फर्स्ट सीजन में सबसे ज्यादा बोली जिन पे लगा था जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में, वहां सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे एमएस धोनी। लेकिन ये जो है कैरियर के, आईपीएल कैरियर के अंतिम पड़ाव में इतना कम अमाउंट क्यों मिला है? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो रूल्स बनाया गया था, एज पर रूल्स की अनकैप्ड, एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए गए हैं एमएस धोनी। जी हाँ दोस्तों, अनकैप्ड प्लेयर रूल्स होता क्या है, तो हम आपको थोड़ा सा समझा देना चाहते हैं कि अनकैप्ड प्लेयर रूल्स ये होता है कि आप लास्ट 5 सालों से बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ना है और आप प्लेइंग 11 जो इंडियन टीम का है उसका हिस्सा नहीं है लास्ट 5 ईयर्स से, ठीक है, ठीक है। ये जब आप पे लागू होता है तो आप बन जाते हैं अनकैप्ड प्लेयर। तो एमएस धोनी सर का तो ऑलरेडी 5 साल हो चुका है रिटायरमेंट का, और उस समय से ना वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में है और ना ही वो किसी प्लेइंग 11 का हिस्सा हुए इंडियन टीम में, ठीक है। तो वो एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए गए हैं 4 करोड़ में, ठीक है, अमाउंट। अब शिवम दुबे का बात आता है, तो शिवम दुबे जो हमारे हैं वो 12 करोड़ में रिटेन किए गए हैं सीएसके की तरफ से। और ये पथिराना जो है 13 करोड़ मिला है भाई, श्रीलंकन जो बॉलर है फास्टर, 13 करोड़ में रिटेन किया गया है सीएसके की तरफ से। अब जो हमारा सेकेंड टीम है वो दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 4 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें से हमारे आते हैं अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल एंड ये ट्रिस्टन स्टब्स। जी हाँ दोस्तों, स्टब्स बहुत सही किया है भाई। स्टब्स को, एक तो आप ऋषभ पंत को अपने हाथ से जाने ही दिया, लेकिन स्टब्स को रिटेन कर दिल्ली कैपिटल्स ने सही काम किया है, एंड कुलदीप यादव। अब अमाउंट हम जानते हैं, तो ये अक्षर पटेल जो है 16.5 करोड़ में, मतलब 16 करोड़ 50 लाख में रिटेन किए गए हैं। ये कुलदीप यादव 13 करोड़ 25 लाख में रिटेन किए गए हैं। अभिषेक पोरेल को मिला है 4, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर, ठीक है। तो अभिषेक पोरेल को मिला है 4 करोड़ और स्टब्स को मिला है 10 करोड़। ये तो हो गया दिल्ली कैपिटल्स। अब हम आते हैं केकेआर, सॉरी गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, ठीक है, जिसमें से हमारे आते हैं राशिद खान, शुभमन गिल
एंड साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान एज अनकैप्ड प्लेयर शाहरुख खान को रिटर्न कर लिया गया है 4 करोड़ में। और राशिद खान गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे महंगे रिटर्न प्लेयर्स में से हैं, क्योंकि राशिद खान को मिला है टोटल 18 करोड़ रुपया। और सुमन गिल को मिला है 16 करोड़ 50 लाख, साई सुदर्शन को मिला है 8 करोड़ 50 लाख और राहुल तेवतिया 4 करोड़। देखो भाई, राहुल तेवतिया का थोड़ा अमाउंट ज्यादा होना चाहिए था, 7-8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि आप देख लो ना कि गुजरात के जितने भी मैच हैं पिछले साल, उसके पिछले साल, जहां जहां भी ये सिचुएशन आया है कि अब गुजरात टाइटंस बहुत ही ज्यादा ये क्या बोलते हो खतरे में है और मैच हारने की स्थिति में है, वहां पे राहुल तेवतिया बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किए हैं भाई। ठीक है, तो राहुल तेवतिया के लिए थोड़ा लग रहा है कि उनका अमाउंट थोड़ा कोई नहीं भाई, देखो रिंकू सिंह का 55 लाख से डायरेक्ट 13 करोड़ हो गया, तो अगले साल हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि पिछले साल के विजेता है और आईपीएल 3 बार जीत चुकी है। भाई ये श्रेयस अय्यर का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि श्रेयस अय्यर जो कि आपको इतने सालों बाद, ठीक है आप 2 बार के चैंपियंस थे, लेकिन आपने बहुत सालों बाद ही पिछले साल जीता है भाई, कप्तान को जाने दिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात की आपके इस बार के जो मेंटर हैं वो गौतम गंभीर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर तो इंडियन कोच हेड कोच हैं, तो वो इंडियन हेड कोच होते हुए तो कभी रह ही नहीं सकते हैं। तो 2 जो ये नुकसान हुआ है केकेआर को कि अब तो गौतम गंभीर कोच भी नहीं है और जो जिसने आपको पिछला आईपीएल जिताया वो कप्तान भी आपके हाथों से चले गए। और एक गलती पिछला बार जो किया था 2-3 साल पहले, सुमन गिल को जाने दिया था 3 साल पहले, वहां भी। तो भाई देखना ये दिलचस्प रहेगा कि श्रेयस अय्यर किस टीम में जाते हैं और कितना ज्यादा बोली लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम केकेआर का, तो वहां पे 6 में से 6 प्लेयर को रिटेन किया गया है। नाम जानेंगे हम, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, आंद्रे रसल, हर्षित राणा एंड रमनदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये 6 प्लेयर्स रिटेन किए गए हैं केकेआर की तरफ से। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिंकू सिंह का अमाउंट 55 लाख नहीं बल्कि 13 करोड़ रुपया है, जिसमें से रिंकू सिंह को रिटर्न किया गया है। ठीक है, 13 करोड़ में रिटर्न किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 12 करोड़ में रिटर्न हुए हैं वरुण चक्रवर्ती एंड 12 करोड़ में सुनील नारायण, 12 करोड़ में आंद्रे रसल, 4 करोड़ हर्षित राणा को मिला है और 4 करोड़ रमनदीप सिंह को। ठीक है, अब हम बात करते हैं लखनऊ का। ठीक है, जो कि ये मसला चल रहा था कि क्या केएल राहुल वापस से उस टीम में जाएंगे जिस टीम में उन्हें बेइज्जती किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आईपीएल 2024 में जिस भी भाई ने वो मैच लाइव देखा था, आफ्टर मैच वो जो गोयका साहब का जो केएल राहुल के साथ बर्ताव था वो शायद केएल राहुल को नापसंद आया हो और जो केएल राहुल के फैंस हैं उन्हें भी नापसंद आया था। ठीक है, तो ऐसा जो सूत्रों के हवाले से न्यूज आ रहा है कि केएल राहुल को पैसा के वजह से वहां मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जितना अमाउंट चाहते थे केएल राहुल वो देना चाह रहा था लखनऊ, लेकिन भाई केएल राहुल ही नहीं चाहे कि हम इस टीम में रहें। ठीक है, तो अब आप जबरदस्ती कैसे रख सकते हो। ठीक है, इस वजह से केएल राहुल ने सही समझा कि हम ऑक्शन में जाते हैं, ना कि हम लखनऊ की टीम में रहते हैं। तो लखनऊ का बात करें तो लखनऊ टोटल 5 प्लेयर्स को रिटेन किया है, जिसमें से एक आरटीएम ये कार्ड यूज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई 6 को रिटेन करना था तो 5 को रिटेन किया है और एक आरटीएम यूज कर सकता है। तो 5 किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया गया है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव एंड मोहसिन खान, आयुष भदानी। ठीक है, ये जो है निकोलस पूरन भाई बहुत ही ज्यादा अमाउंट दे दिया गया है, 21 करोड़ रुपया में किया गया है रिटेन। 11 करोड़ में रवि बिश्नोई हुए हैं, 11 करोड़ में मयंक यादव को रिटेन कर लिया गया है और 4 करोड़ दिया गया है मोहसिन खान को और 4 करोड़ आयुष भदानी को। ठीक है, ये रहा लखनऊ का। अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस, जिसका सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, कि मुंबई इंडियंस की टीम जो है किस तरह से इस बार मैनेज करेगी अपनी टीम को, क्या सारे प्लेयर्स जो है मैच विनर वो बिखर जाएंगे, वो जो कप्तान है इंडियन टीम के वो क्या हार्दिक पांड्या के अंदर खेले। बहुत ही अच्छे से नीता अंबानी ने मैनेज किया है भाई, बहुत ही अच्छे से भाई। 5 प्लेयर्स का नाम आप सुनो, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या। ठीक है, और कप्तान हार्दिक पांड्या ही होंगे। अब अमाउंट हम लोग जान लेते हैं कि किस प्लेयर्स को कितना अमाउंट दिया है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह को मिला 18 करोड़ रुपया, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 25 लाख में रिटर्न किया गया है, 16 करोड़ 35 लाख में हार्दिक पांड्या को रिटेन किया गया है, 16 करोड़ 30 लाख में रोहित शर्मा को रिटेन किया गया है, 8 करोड़ में तिलक वर्मा को रिटेन किया गया है मुंबई की तरफ से। अब हम बात करते हैं पंजाब किंग्स, जिसका हम बात किए कि सबसे
कम जो प्लेयर्स को रिटेन किया है वो इस बार का है पंजाब किंग्स, ठीक है। तो पंजाब किंग्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, शशांक सिंह एंड ये प्रभसिमरन सिंह, ठीक है। 5 करोड़ 50 लाख में शशांक को किया गया है और 4 करोड़ में प्रभसिमरन सिंह को रिटेन कर लिया गया है पंजाब की टीम्स ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स जो है वो अपने 6 में से 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, लेकिन जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया गया भाई, ठीक है। जिसका पिछला सीजन हटा दे तो उसके पिछला जो 2 सीजन है वो ऑरेंज कैप होल्डर था, बहुत ही ज्यादा रन किया, ओपनिंग आकर बहुत ही ज्यादा स्कोर किया, टीम को एक सही स्थिति में ले गया भाई, लेकिन फिर भी उसे रिटेन नहीं किया गया है राजस्थान की टीम ने। अब हम जानेंगे कि राजस्थान की टीम जो है वो किन किन प्लेयर्स को रिटेन किया है। तो संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल और सिमरन हेटमायर, संदीप शर्मा, ठीक है। ये 6 प्लेयर्स को रिटेन किया गया है राजस्थान की तरफ से। युजवेंद्र चहल को भी रिलीज कर दिया गया है भाई, इस बार युजवेंद्र चहल पे आरटीएम भी नहीं लगे। आरसीबी वालों खेल जाओ, इस बार जो आप गलती किए थे उसको वापस से ले आओ अपने टीम में, ठीक है। तो हम अमाउंट जानेंगे। संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटर्न किए गए हैं, यशस्वी जायसवाल भी 18 करोड़ में रिटर्न किए गए हैं, रियान पराग 14 करोड़ में रिटर्न किए गए हैं, ध्रुव जुड़ेल 14 करोड़ में रिटर्न किए गए हैं, सिमरन हेटमायर को मिला 11 करोड़ रुपया और संदीप शर्मा एज अ अनकैप्ड प्लेयर जैसा हम लोग जानते हैं 4 करोड़ रुपया में रिटर्न किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आरसीबी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, तो वो है आरसीबी की टीम, ठीक है। तो विराट कोहली को रिटेन किया है, पडिक्कल बोल रहे हैं, रजत पाटीदार को रिटेन किया गया है और इसको यश दयाल को रिटेन कर लिया गया है, ठीक है। तो विराट कोहली का जो अमाउंट है इस बार बढ़ाकर 21 करोड़ रुपया कर दिया गया है और इंडियन प्लेयर में सबसे ज्यादा महंगा रिटेन किए जाने वाले प्लेयर्स हैं विराट कोहली, 21 करोड़ रुपया में रिटेन किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पाटीदार को मिला है 11 करोड़ रुपया और ये यश दयाल को मिला है 5 करोड़ रुपया भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लास्ट है वो है सनराइजर, जिन्होंने 5 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है और ये पैट कमिंस को 18 करोड़ में रिटेन किए हैं, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपया में, नितेश रेड्डी 6 करोड़, ये हैंड्रिच क्लासन 23 करोड़ रुपया और टॉरिस हेड 14 करोड़ रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे ज्यादा आईपीएल का जो रिटेंशन का मामला में सबसे ज्यादा जो महंगे रिटेन किए गए हैं वो हैं कोई और नहीं, क्लासन। जी हाँ दोस्तों, जो स्पिनर्स को इतना ज्यादा बूंदिया उड़ाकर खेलते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेयर है भाई, बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, ठीक है। 23 करोड़ में रिटेन कर लिया गया है सनराइजर की तरफ से। तो ये तो टोटल प्लेयर्स का हम आपको लिस्ट अमाउंट के साथ बता दिए कि किन टीमों ने किन प्लेयर्स को कितना अमाउंट दिया और रिटेन किया है, ठीक है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पंजाब के पास अभी टोटल 110 करोड़ रुपया है, ठीक है। 110 करोड़ रुपया किस प्लेयर्स पे वो सबसे ज्यादा महंगा लगाएगी, क्योंकि भाई उन्होंने जॉनी बेस्टो को बाहर किया, अर्शदीप सिंह को बाहर किया, ठीक है।